स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों जो ये क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है और हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर सेकंड, ये मॉड्यूल नंबर थर्ड है, नहीं मॉड्यूल नंबर तीसरा है, जिसमें से हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। ये 15 क्वेश्चन और बाकी थे, यानी मॉड्यूल नंबर 3 में आपके 30 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से मैंने कल की क्लास में 15 क्वेश्चन कर लिया था। आज उसके जो 15 बाकी थे, आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यानी मॉड्यूल नंबर 3 में आपको 30 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे। कल की क्लास यदि आपने नहीं देखा उसको जरूर देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आईटीआई के कोई भी ट्रेड के स्टूडेंट हैं आप, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोई भी एनी ट्रेड के हैं, फर्स्ट ईयर में सभी का कॉमन होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सभी का कॉमन पेपर होता है, क्वेश्चन भी सभी के सेम आते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं तो इलेक्ट्रीशियन को हूँ, मैं तो फिटर को हूँ, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबको एक ही चीज पढ़नी पड़ती है, क्योंकि सबका एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ही टाइप के पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लगती है। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की जैसे आईटीआई से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा। क्लासेस प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सभी क्लासेस डल चुकी हैं। आप लोग उनको नोट्स कर लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी के नोट्स। मैंने थ्योरी आपको ऐसे पढ़ाया ताकि आप उसके नोट्स बना सको, फिर उसके कुछ ऑब्जेक्टिव करा दिया हूं ताकि आपका पूरा डाउट कंफर्म हो जाए। अब ये जो क्वेश्चन है, आज के 15 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको एक बार आपको समझना पड़ेगा, आपको सारे जो डाउट होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आज के 16वां नंबर है, जैसा कि मैंने बताया कि 15 क्वेश्चन में हम लोग कल कर लिए थे मॉड्यूल क्रमांक 3 के। अब क्वेश्चन है कि किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। एनी इज ए वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कोई भी समस्या है उसको हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। जैसा कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई समस्या आ गई है, तो आप उसको कितने तरीके से सोचोगे, किस टाइप के माइंड लगाओगे उस समस्या से दूर होने के लिए या उस समस्या का हल निवारण करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप लोग इसको बस समझिए, सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जैसे है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी गंभीर सोच। क्या आपकी जो समस्या है उसको हल करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग को लगाना पड़ेगा, सही बात है। बी नंबर ऑप्शन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा रखें। तीसरा है निगेटिव एटीट्यूड, यानी नकारात्मक रवैया। चौथा है टाइम मैनेजमेंट। भाई यही बोल रहा है कि किसी भी समस्या को हल करने का एक सोचने का तरीका होता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर होगा क्रिटिकल थिंकिंग, यानी गंभीर सोच। आपको थोड़ा लोड लेना पड़ेगा माइंड में, गंभीर सोचना पड़ेगा, जिसके कारण आपको जो समस्या है उसका निवारण मिल जाए, उसका हल आप कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस में कुछ भी समस्या का निवारण नहीं हो सकता। नेगेटिव एटीट्यूड यानी नकारात्मक रवैया के कारण आप समस्या का निवारण नहीं कर सकते। उसी प्रकार टाइम मैनेजमेंट बनाने से कोई भी फायदा नहीं है। यदि देखा जाए तो इसका सही आंसर ए नंबर बैठ रहा है। ये है 16वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 17वां की ओर चलते हैं। हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ये भी क्वेश्चन बस आपको समझते चलना है। क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। चॉइसिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन, दो से ज्यादा ऑप्शन। नो इज प्रोसेस, आपको दो से ज्यादा आपके पास ऑप्शन है, तो आप उसको कैसे चयन करोगे, कैसे सेलेक्ट करना है उस दो ऑप्शन को। यानी आपके पास दो तीन ऑप्शन है, आपसे बोला जाए कि सबसे परफेक्ट वाला ऑप्शन आप चयन करो, तो आप क्या उसमें सोचोगे, कैसे आप चयन करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। जैसे ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग, यानी उत्पादन। ऑप्शन बी है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने वाला। ऑप्शन सी है साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक। ऑप्शन डी है टेक्निकल यानी तकनीकी। वही बोल रहा है कि दो या दो से अधिक आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है। जैसा कि आपके पास ऑप्शन है, आपको खेलना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको मोबाइल चलाना है, आपको घूमने जाना है, तो आप यही सेलेक्ट करोगे जो आपके सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी चीज। भाई जब से जिसमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगी आप वही सेलेक्ट करोगे। वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक विकल्प हैं, आप यदि उनमें से चयन करना चाहते हैं तो कैसे चयन करेंगे, उसमें से कैसे सेलेक्ट करेंगे। वही बोल रहा है इसका राइट आंसर कि डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने वाला कि हमें क्या करना है। भाई आपको डिसाइड करना है कि हमें पढ़ाई करना है, खेलने जाना है, मोबाइल चलाना है, आप उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है चयन।
इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर करेक्ट होगा। आंसर 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 18वां नंबर। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। यानी आप यहाँ पे बोल रहे निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो डिसीजन लेने का हिस्सा नहीं है, डिसीजन लेने के लिए नहीं है। ऑप्शन आपके पास पहला है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करें। आपको आइडेंटिफाई करना है यानी समस्या को पहचानना है, पहला ऑप्शन दिया है। बी नंबर ऑप्शन है विकल्प उत्पन्न करें, यानी जनरेटेड ऑप्शन। क्या आप जनरेट कर सकते हो ऑप्शन? बिल्कुल नहीं। सी नंबर है इम्प्लीमेंट डिसीजन, निर्माण लागू करें। इम्प्लीमेंट डिसीजन, निर्णय लागू करें, निर्माण नहीं निर्णय लागू करें। डी नंबर है प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस। क्या यहाँ पे यही बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। भाई आप समस्या की पहचान के लिए निर्णय ले सकते हो, विकल्प उत्पादन कर सकते हो, निर्णय लागू कर सकते हो, मगर यहाँ पे प्रदर्शन या परफॉर्मेंस की जरूरत यहाँ पर नहीं है। यानी राइट आंसर इसका डी नंबर होगा। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर होगा। क्वेश्चन को समझना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपको यहाँ पे ऐसा कोई शब्द चुनना है जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड नहीं है, निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। आप समस्या की पहचान करने के लिए निर्णय ले सकते हो कि हमें डिसाइड करना है कि समस्या प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। सेकंड नंबर आप ले सकते हो कि विकल्प उत्पन्न कर सकते हो, यदि हम ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं। उसी प्रकार निर्णय लागू भी कर सकते हैं कि भाई आप लोग को ये करना है, ये करना है, वो करना है, मगर प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है मनु, मनु बोले मोनू बोलो या राजू बोलो। मनु कोई भी निर्णय लेने से पहले समस्या के बारे में अच्छी तरह से सोचते हैं। यह एक उदाहरण है। बोल रहे कि मनु थिंक्स अबाउट ए प्रॉब्लम बिल बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। बोल रहा निर्णय लेने से पहले, बिफोर डिसीजन, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ। ये किस प्रकार का उदाहरण है? एक बार और सुनो। मनु कोई भी निर्णय लेने से पहले समस्या के बारे में अच्छी तरह से सोचते हैं। यह एक उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन ए है सेल्फ मोटिवेशन या स्वप्रेरण। बी नंबर है क्रिटिकल थिंकिंग, गंभीर सोच। भाई आपको निर्णय लेने के लिए कुछ ना कुछ गंभीर सोच की आवश्यकता है। सी नंबर है टाइम मैनेजमेंट, कोई जरूरत नहीं भाई निर्णय लेने के लिए हम टाइम मैनेजमेंट अलार्म लगाने की क्या जरूरत है। डी नंबर है लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्कमत सोच, यानी लॉजिकल थिंकिंग जो होती है इसकी भी आवश्यकता नहीं है। भाई आपको कोई भी समस्या का निर्णय लेने के लिए आपको गंभीरता से उसको सोचना पड़ेगा, तभी आप उस काम को करोगे। जैसे कि आपको एक बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए आपको निर्णय लेने पड़ेगा। निर्णय लेने के लिए आपको सबसे पहले गंभीर सोच की आवश्यकता पड़ेगी। आप क्रिटिकल थिंकिंग रखोगे तभी आप एक अच्छे काम के लिए निर्णय ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। वही बोला है कि मनु थिंक्स अबाउट ए प्रॉब्लम बिल बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। बोले बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको गंभीर सोचना पड़ेगा, अच्छे से उसको सोचना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हो। इसका राइट आंसर बी नंबर कर लेना, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन है रेवती को अपने शहर से बाहर, रेवती एक औरत है, उसको शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव यानी ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, मिला। उसने नफा नुकसान बताने के बाद प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला किया। उसने प्रक्रिया का पालन किया। जैसे कि मैं भोपाल से हूँ, मुझे मिलेगा उत्तराखंड में नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर या प्रस्ताव मिल गया, ऑफर लेटर जिसको बोलते हो। अब मैं सबसे पहले तो यही सोचूंगा कि यदि मैं भोपाल में अपने घर पे हूं तो हमें फायदा है या मुझे उत्तराखंड जाने के बाद फायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं दोनों में डिफरेंस निकालूं कि मैं भोपाल पे अपने घर पे हूं तो मेरा रेंट नहीं लगेगा, मेरा आने जाने का खर्चा नहीं लगेगा, अपने घर के भी काम कर सकते हैं।
तो मैं उत्तराखंड वाली जो जॉब है तो उसको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा कि वहां रहने का लगेगा, आने जाने का खर्चा रहेगा, मैं अपने घर के काम नहीं कर पाऊंगा, मम्मी पापा के साथ नहीं रह पाऊंगा। यही सारा डिसीजन लेने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे उतना दूर नौकरी नहीं करना है। तो वही सोच रहा था। रविता गोट ए जॉब ऑफर आउट ऑफ ए टाउन। आउट ऑफ ए टाउन यानी उसके घर से बाहर। She decided to refuse the offer after listing the course and she follow process। वही बोल रहा है कि शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला, उसे नफा नुकसान बताने के बाद प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला किया। इस प्रक्रिया का पालन क्या है? ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ऑप्शन बी है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी है कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन, बुद्धि वियोजन। ऑप्शन डी है नेगेटिव एटीट्यूड यानी नकारात्मक रवैया। अब मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे वहां पे काम नहीं करना, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट होगा, निर्णय लेना। इस प्रक्रिया का जो पालन होता है इसको बोला जाता है निर्णय लेना। राइट आंसर ये ए नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, और इस 21 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 21, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के क्या फायदे हैं? यानी जो समय प्रबंधन है उसके फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है? पहला है कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, कार्यों को समय पर पूरा करें। दूसरा है अचीव डेली ग्रोथ, दैनिक लक्ष्य को प्राप्त करें। तीसरा है रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करें। चौथा ऑल ऑफ द एबव। भाई समय के साथ सारा काम करना बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कार्य को समय पर पूरा करना, कोई भी टाइम है हम टाइम से सारा काम करेंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। दैनिक लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे मन में दिमाग में तनाव है, स्ट्रेंथ है, उसको भी कम कर सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर देखा जाए तो डी नंबर हो रहा है। भाई कार्य को समय पर पूरा करना है, यानी आप ये देख लो कि हमको डेली 15 मिनट क्लास लेना है, आधे घंटे की क्लास लेना है, यानी 2 लेसन हमें डेली कंप्लीट करना है, तो आप कर सकते हो। सोचो कि हम पेपर के टाइम पर 10 लेसन कंप्लीट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो वही है, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट के ध्यान देना पड़ेगा। दैनिक लक्ष्य, आपका टारगेट है कि आपको टॉप करना है, तो आपको अभी से दो दो लेसन करके कंप्लीट करोगे तो आप सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, आपका टारगेट भी खत्म हो जाएगा, आपका लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। तनाव, आपका जो टेंशन है कि क्या मैं 1 महीने में पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा सिलेबस के नहीं कर पाऊंगा, आपका टेंशन रहेगा माइंड में, वो भी आपका कम हो जाएगा कि अभी से मैंने पढ़ाई करना चालू कर दिया है, अब हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार के लोड नहीं रह गया, अब आपको आसानी से अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। वही बोला है कि समय प्रबंधन के फायदे, समय को आप बना के चलोगे, समय के साथ चलोगे तो आपको बेनिफिट यही है कि सारे काम आपको, सारे टारगेट, सारे तनाव आपके दूर हो जाएंगे, सारे कार्य टाइम पर हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर इजे करेक्ट होगा। 22 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अच्छा समय प्रबंधन काम में सुधार लाने में मदद करता है। गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन इम्प्रूव डैश डैश एट वर्क। अच्छा समय प्रबंधन काम में सुधार लाने में मदद करता है। पहला है कमजोरी यानी वीकनेस। दूसरा है परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। तीसरा स्ट्रेस यानी तनाव तनाव। चौथा है प्रेशर यानी दबाव। अच्छा समय प्रबंधन काम में सुधार लाने में मदद करता है क्या? परफॉर्मेंस। इसका राइट आंसर इजे बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है समय के ब्लॉक को कहा जाता है तकनीक। द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज ए कॉल्ड इज टेक्निक। पहला है डोरो, पोमो, पोमोडोरो, डोमो। समय के ब्लॉक को कहा जाता है तकनीक, यानी टेक्निक जो होती है इसको बोला जाता है पोमोडोरो। पोमोडोरो एक वैज्ञानिक थे जो समय के अनुसार सारे काम को टेक्निक से कंप्लीट कर चुके थे। इसका राइट आंसर आप समझना करेक्ट होगा सी नंबर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखते हैं, यह एक उदाहरण है। मैंने बहुत बच्चों को, अपने आईटीआई के स्टूडेंट को बोला कि आप लोग जब फ्री टाइम पे रहा करो, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा काम सीखा करो, टेक्निकल नॉलेज ले लो। जैसे कि आप कंप्यूटर में, आपको MS एक्सेल आना चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए, पावर पॉइंट का काम आना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। मगर बच्चे जब लंच होता है घूमने चले जाते हैं, खेलने लगते हैं या मोबाइल चलाने लगते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखते हैं, यह एक उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है?
रहीम लर्न एमएस ऑफिस ड्यूरिंग दिस लंच ब्रेक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा है बहुत ज्यादा सोचना। तीसरा है ऑनलाइन नौकरी। चौथा है लॉजिकल थिंकिंग, यानी लॉजिकल थिंकिंग यानी आपको लॉजिक लगा के सोचना है। यही बोला है कि रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान जो एमएस ऑफिस सीख रहा है, ये एक टाइम मैनेजमेंट का उदाहरण है। भाई वो समय निकाल रहा है कुछ ना कुछ। जब सब कुछ सभी लोग घूमने जाते हैं, सभी लोग फोन चलाते हैं लंच ब्रेक में, तो रहीम एमएस ऑफिस सीखता है। ये एक जो उदाहरण है, ये टाइम मैनेजमेंट का है कि कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट के साथ वो सारा चीज सीख रहा है, अलग से टेक्निक ले रहा है, अलग से नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहा है। कब? लंच के टाइम पे एमएस ऑफिस सीख रहा है। इस शब्द को बोला जाता है, जैसे ये इस तरह के जो उदाहरण होते हैं, ये होते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। हमारा 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, भानु 25 मिनट का टास्क प्लानर बनाता है। भानु 25 मिनट का टास्क प्लानर बनाता है और ब्लॉक किए गए समय में कभी विचार विचलित नहीं होता। यह कौन सा तरीका अपनाती है? भानु क्रिएट ए 25 मिनट टास्क, 25 मिनट का टास्क प्लान एंड नेवर गेट्स डिसीजन इन द ब्लॉकेड टाइम, विच मेथड डज वी फॉलो? ये किस प्रकार का विचार करती है? ऑप्शन ए है पोमोडोरो, ऑप्शन बी है टाइमिंग, ऑप्शन सी है बाल्क टाइम, ऑप्शन डी है पंचांग। भाई कोई भी भानु है जो 25 मिनट का टास्क प्लान बनाती है, प्लानर बनाती है, और ब्लॉक किए गए समय में कभी विचार विचलित नहीं होता, यह कौन सा तरीका आसान है? ये है पोमोडोरो। अभी एक पिछला क्वेश्चन भी 23 नंबर भी यही आया था पोमोडोरो के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, जो हमारा क्वेश्चन है ये 26 है। लिखा है किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना कौशल के रूप में जाना जाता है। भाई फाइंडिंग ए क्या फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नो एज स्किल। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना कौशल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है ओवर थिंकिंग, यानी बहुत ज्यादा सोचना, कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन बी है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन सी है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। ऑप्शन डी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई भी कोई भी समस्या है, उसका समाधान ढूंढने के लिए आपको जो सोचते हैं, आप लोग जो उसमें से दिमाग लगाते हैं, वो कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या? समस्या का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना कौशल के रूप में जाना जाता है। जो सॉल्यूशन होता है, तो हम स्किल उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, समस्या का समाधान इजिली कर लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 27 नंबर। क्वेश्चन 27 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? निम्नलिखित में से कौन सा समस्या का समाधान का चरण नहीं है? यहाँ पे नहीं बोला है, वहां पे इसके 26 नंबर क्वेश्चन बोला था समस्या का समाधान क्या है। अब इन पे बोल रहे हैं कि समस्या का समाधान का जो चरण है कौन सा ऐसा नहीं है। पहला बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचाने। भाई आपको यदि समस्या है, जिस भी फील्ड में आपको समस्या है, सबसे पहले आपको समस्या को पहचानना है कि प्रॉब्लम किस फील्ड में है। दूसरा है डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट, समस्या को भागों में विभाजित कर दें। भाई आपके पास कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको डिवाइड कर दो कि हम धीरे धीरे करके समस्या को सॉल्व करेंगे, आज इतना करेंगे, कल उतना करेंगे, परसों इतना करेंगे। वही बोल रहे हैं कि डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट, समस्या को भागों में विभाजित कर दें। सी नंबर है सेट टाइम, टाइमर लगाएं। चौथा है फाइंड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि समस्या का जो समाधान का जो चरण है कौन सा नहीं है? ये जो समस्या का समाधान का चरण है, सी नंबर नहीं है। भाई हम टाइमर लगा के कोई भी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है वहां पे रिलेशन। वहां पर यही है कि समस्या को सबसे पहले पहचानना है, समस्या को भागों में विभाजित कर देना है, समाधान को खोजना है कि हम समाधान कितने तरीके से कर सकते हैं, उसका हम जो समस्या है उसको प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं। ये इसके 3 सही आंसर है, मगर गलत ये है, अपन को गलत को ही बताना था। आंसर नंबर 27 का सी नंबर होगा।
क्वेश्चन नंबर हमारा 28वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इसमें से बोला है यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह बेहतर हो जाएगा। इफ वन इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑन विल गेट बेटर। भाई कोई भी समस्या का जो समाधान है उसको खोजने में सक्षम है तो बेहतर हो जाएगा। ऑप्शन ए है सेल्फ मोटिवेशन या स्व प्रेरणा। ऑप्शन बी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन सी है कैरियर। ऑप्शन डी है पेंटिंग यानी चित्रकारी। अब आपको बताना है कि कोई भी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह बेहतर हो सकता है। क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी नंबर करेक्ट। आप लोग को देखे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग से 5 से 7 क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एक आध पूछे जा सकते हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 29 है क्या? क्वेश्चन नंबर जो 29 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोनी बोल रहा क्वेश्चन हमारा 27 नंबर की सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है। वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुई तो क्या करें? भाई सोनी एक लड़की है, तो डाउनलोड कर रही कोई फाइल को, मगर उसको समस्या आ रही है, उसको ठीक करना है, ठीक करने की कोशिश कर रही है, पहले प्रयास में सफल नहीं हुई तो क्या करें? सोनी इज ट्राइंग टू fix the download a problem on the laptop. She did not success on the फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सक्सेस नहीं हुई है। व्हाट सोल्यूशन she do? सफल नहीं हो तो क्या करें? पहले जैसे दिया है ट्राई अनदर वे, यानी वह दूसरा तरीका अपना आजमाएं, काम को छोड़ दें, कभी हल ना करें। ऑप्शन सी कभी हल ना करें, नौकरी छोड़ दें। भाई मुझे दे दे, मैं तो उसको डाउनलोड कर दूंगा, मैं सिखा दूंगा। भाई ऐसी है तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ समझना है कि सोनी एक लड़की है, एक लड़का है, जो भी मानो, लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्या आ रही है, उसको कुछ ना कुछ फाइल डाउनलोड कर रही है। अब आप लोग को आना चाहिए कि फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, नहीं तो आपको भी कहीं ना कहीं समस्या आएगी, आप भी कहीं ना कहीं किसी से बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है कि वो जो समस्या है उसका समाधान करें दूसरे तरीके से। इन ट्राई अनदर वे, वह दूसरे तरीके से समस्या का समाधान कर सकती है, दूसरे तरीके से डाउनलोड करने की कोशिश कर सकती है। यदि उससे नहीं आ रहा तो मुझसे संपर्क कर ले, मैं कर दूंगा भाई, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर करेक्ट होगा। वह दूसरा तरीका आजमा कर फाइल को डाउनलोड कर सकती है लैपटॉप से, यदि उसका लैपटॉप खराब नहीं होगा तो। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यहाँ पे बोले स्टीव की माँ ने उन्हें बताया कि स्टीव की माँ है, उन्हें बताया कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है। समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? स्टीव का मम्मी है, उनको फोन करके बताती है, घर जाके बताती है, घर पे जब वो घूम के आते हैं बताते हैं कि बेटा हमारा मिक्सर है तो काम नहीं कर रहा है। अब वो जो मिक्सर काम नहीं कर रहा है तो इस प्रकार की जो समस्या है तो उसको हल करने के लिए क्या अपनाएंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शिकायत करना। ऑप्शन बी समस्या को पहचाने। ऑप्शन सी है मिक्सर बेच दो, मिक्सर फेंक दो। ना तो आपको मिक्सर फेंकना है, ना तो बेचना है, ना तो उसके शिकायत करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि हमारे मिक्सर में प्रॉब्लम क्या है। कार्बन ब्रुश खराब हो गया है, सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है भैया, ना बने तो मेरे से बनवा लेना, मैं मिक्सर बना लेता हूँ। ठीक, ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं मॉड्यूल नंबर 3 के। क्वेश्चन बहुत इजी थे, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आईटीआई के सीबीटी एग्जाम पेपर में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।